6 असेंबलीज इसको जो है वोट देती हैं, लेकिन उसके पावर्स आप देखें, उसके बाद चाय के पैसे भी नहीं है। अब्रो साहब अपनी बात करें प्लीज। तो मुल्क के साथ क्या ऐसे बड़े होने का फायदा क्या है? यकीन करें बहुत अफसोस हुआ जब वो अपने चेंबर में बैठते हैं तो इतनी रिफ्रेशमेंट आती है कि आदमी थक जाता है। वहां गए तो मैं इंतजार करता रहा, सिर्फ एक बिस्किट मिला, चाय का आधा कप। ऐसे सदर का क्या फायदा जनाब? जब आधा कप चाय मिले, चाय कंप्लीट न मिले, बिस्किट कंप्लीट न मिले। देखिए ये अलमिया है कि एक असेंबली, नेशनल असेंबली का जो हेड है वो पूरे पाकिस्तान को उल्टा सीधा करता है, जैसे चाहता है। वो हफ्ते में 50 बिल ले आता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। तो कम से कम हमें जैसे उसके अख्तियारात हैं, इतना ही उसकी जो इलेक्शन का जो उसका प्रोसेस है उसको हमें मदद करना चाहिए। लेकिन हालत यह है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का बड़े में बड़ा ओहदा है जिसके पावर्स निल हैं। किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। जब सैफ पुरानी मत किससे छेड़ दो, कोई पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करो। सदर पार्लियामेंट ये भी पब्लिक इंपॉर्टेंस। जब इन पार्लियामेंटेरियन की जो इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम ही पब्लिक को जो नुमाइंदगी करते हैं। किसी भी बंदे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, जब वो अपने कोई भी व्यूज शेयर करे उस पर वो खड़ा उसको रहना चाहिए। जिस बंदे का काम था वो यहाँ हाउस में बड़ा डीठ बन के वो कह रहा था कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने अच्छा एक डीठ अल्फाज में इस्तेमाल कर इसको एक्सपेंड कर देते हैं। थैंक यू। वहां हमें गालियां मिलती हैं, वो स्पंज नहीं करता। वो स्पीकर जब मैंने कोई बात नहीं, आपका उसका और मयार है, आप अपने वो स्पीकर वहां जब वो उधर की जिम्मेदार में और आपने इधर की बात सर ज्वाइंट सेशन था। मैं माजरत से मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि देखें जब हम वहां जाते हैं हम उनके मेहमान बन के जाते हैं। लेकिन स्पीकर साहब ने उधर एक्सपेंज कर लिया था। नहीं देखिए सर, स्पीकर साहब का भी ये काम था कि स्पीकर साहब उस वक्त उसको कहते कि आप इसको बंद करें, बजाय उनको वो फीमेल सेनेटर्स को कहते थे कि आप बैठ जाएं। अफसोस होता है। यकीन करें जब उसी दिन ये बात हुई कि जी नहीं, मैंने नया स्टांस आया उस साहब बहादुर का। उसने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो सारे सेनेटर्स को कहा था, पीटीआई को। चलें भाई इस पे आ जाते। भाई हमने क्या कसूर किया आपका? पीटीआई के सेनेटर्स ने क्या किया आपका? हम सारे भाई बैठते हैं, हम कभी भी हाउस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ऐसे कभी नहीं बोले। इसको क्या तकलीफ हुई कि हम, मुझे जहां तक याद है हमारे सारे सेनेटर्स बैठे, हम कभी सियालकोट गए हैं, इसके डेरे पे गए हैं कि इसको तकलीफ पहुंची? नहीं सर, मैं दो माजरत से थैंक यू सर, कोई नहीं गया। हम जब वहां नहीं गए तो इसको तकलीफ कौन सी थी? लेकिन हकीकत यह है कि ये आदमी हैबिचुअल है, ये अब्यूज करता है। मुझे तो तजुर्बा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो स्पीचेस लिख के देते हैं, उनको क्यों नहीं ये ध्यान आता कि ये इनको समझाएं कि आप ऐसे अल्फाज ना बोलें। अगर इस उम्र के हिस्से में भी इतनी बदतमीजी उनमें शामिल है तो ये क्या कब्र में जाके सीखेंगे? कब्र में तो इसी इखराज पे जूते ही पड़ने हैं। वहां कोई उमर अता बंदयाल या चीफ जस्टिस हाई सुप्रीम कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो नहीं आएंगे जिनको गालियां मिले वो कुछ नहीं मानेंगे। कम से कम आप इसको, मैं तो अपने दोस्तों को जो है इल्तिजा करूंगा कि इसमें थोड़ा कंट्रोल करें। इसका 2 दिन पहले बयान आया है, 2 दिन पहले इसका बयान आया है, जो इसकी पार्टी पे खुद का हमला है, जो 16 महीने वाली गवर्नमेंट पे खुद उनका स्टांस हो जाता है कि जी हमें हुकूमत दी गई थी, हमें कहा जा रहा था कि अप्रैल 19 में आ जाए। मैं तो सिर्फ 2 मिनट बात करके बैठूंगा। वो एक फिल्म है, इंडियन फिल्म, वो मकबूल फिल्म है। एक बड़ा जो माफिया होता है उसके पास ऐसा ही बंदा आ जाता है, एमपी जैसे ख्वाजा आसिफ है। वो उसको बैठ के फिल्म में कहता है जी मैं चाहूं तो इंडिया की गवर्नमेंट हटा दूं, मैं चाहूं तो एमएलए हटा दूं, मैं चाहूं तो सीएम हटा दूं। तो वो बंदा उसको कहता है कि पान खाते हो? उन्होंने कहा नहीं खाता। वो पान उठा के उसके मुंह में फेंकता है, वो कहता है कि पान खाया करो, जुबान कंट्रोल में रहती है। तो मैं इनको तजवीज दूंगा कि ख्वाजा आसिफ को पान खिलाएं ताकि उसको जो थोड़ी तमीज में रहे। ये अगर इस तरीके से बात करेगा, गालियां हमें भी देनी आती हैं, हम इसको देंगे नहीं। ये खुद बड़े में बड़ी गाली है। ये कह रहा है कि जो किसी लीडर के लिए चूहा है। भाई आईना, मैं चेयरमैन साहब आपको कहूंगा, ये सारे आपके बैठे लोग आईना तो मंगवाएं, इसका दिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये खुद मिकी माउस से ये कैसे चूहा कहता है? थैंक यू जी, थैंक यू। शक्ल तो पहले आईने में देखे। थैंक यू जी। सेनेटर इदायतुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तशरीफ रखें सर, थैंक हो गया सर, आप हो गया जी, मैं आपको बाद में देता हूं जी। थैंक यू। अब्रो साहब अपनी बात करें प्लीज। सदर साहब के खिताब पे हमें जो है अपने कमेंट्स देने हैं, स्पीच करने का। सदर साहब की हिफाजत ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उन्होंने खिताब में क्या कहा, मुल्क को कैसे चलाया जाए। कभी हमने सोचा है कि उस सदर की खुद की हिफाजत कितनी है? ये जो प्रेसिडेंट अब पाकिस्तान बड़े में बड़ा आईनी ओहदा है,
आप देखें इसका ये इलेक्ट कहां से होता है? इलेक्ट होता है ये चारों असेंबलीज, सूबाई असेंबली, नेशनल असेंबली, ये हमारा अपर हाउस सेनेट, 6 असेंबलीज इसको जो है वोट देती हैं, लेकिन उसके पावर्स आप देखें, उसके बाद चाय के पैसे भी नहीं है। तो मुल्क के साथ क्या ऐसे बड़े ओहदे का फायदा क्या है? लेकिन हालत यह है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का बड़े में बड़ा ओहदा है जिसके पावर्स निल हैं। बात यह है, मेरी आपसे इल्तिजा है, इसकी जो इलेक्शन का तरीकेकार है, अगर ये अमेंडमेंट आ जाए तो मैं एज अ पीटीआई ये आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इसकी हिमायत करेंगे, ताकि ये जो हाउस ऑफ फेडरेशन है इसमें इक्वल नुमाइंदगी है, सब सूबों के इक्वल वोट्स हैं। सेनेट में ये सेनेट से सिर्फ इलेक्ट, जितने अख्तियार आते हैं तो सिर्फ इस हाउस से इसको इलेक्ट होना चाहिए, बाकी असेंबलीज को तकलीफ न दे। देखिए ये अलमिया है कि एक असेंबली, नेशनल असेंबली का जो हेड है वो पूरे पाकिस्तान को उल्टा सीधा करता है, जैसे चाहता है वो हफ्ते में 50 बिल ले आता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। तो कम से कम हमें जैसे उसके अख्तियार आते हैं इतना ही उसकी जो इलेक्शन का जो उसका प्रोसेस है उसको हमें महदूद करना चाहिए, इखराजात भी बचेंगे, लोगों को तकलीफ भी नहीं आएगी, वो कम से जो भी सदर आता है वो भी खुश रहेगा। इस अमेंडमेंट लाएं, पीटीआई इसकी हिमायत करेगी कि इस फ्लोर से सदर का इलेक्शन होना चाहिए, सारे सूबे इक्वल खुद मेंबर हैं, आप ले आएं। जी हम ले आएंगे, हम देते हैं। बात यह है ना कि सिंपल सी चीज हो जाएगा, बजाय कि यकीन करें हम जब भी सदर की मुलाकात में गए, एक एक्टिंग सदर साहब भी बैठे थे, अभी मैं ईद पे उनसे मुबारकबाद देने गया, यकीन करें बहुत अफसोस हुआ जब वो अपने चेंबर में बैठते हैं तो इतनी रिफ्रेशमेंट आती है कि आदमी थक जाता है। वहां गए तो मैं इंतजार करता रहा, सिर्फ एक बिस्किट मिला, चाय का आधा कप। ऐसे सदर का क्या फायदा जनाब? जब आधा कप चाय मिले, चाय कंप्लीट न मिले, बिस्किट कंप्लीट न मिले,